नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम आपको इतिहास के उन मोड़ों पर ले चलेंगे जहां ताकत, रणनीति और हकीकत का टकराव साफ दिखाई देता है। ये कहानी उस देश की है जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक, आतंकवाद का सबसे सख्त विरोधी और दुनिया की सुपर पावर मानता है। लेकिन कई बार युद्ध के मैदान से लौटते वक्त उसके हाथ खाली और सवाल भारी होते हैं। पहाड़ों से लेकर रेगिस्तानों तक और जंगलों से लेकर शहरों तक अमेरिका की सैन्य मौजूदगी ने दुनिया के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। लेकिन हर बार यह बहस भी साथ चली है कि इन हस्तक्षेपों का मकसद क्या था, लोकतंत्र की रक्षा या वैश्विक दबदबे की राजनीति। कहानी की शुरुआत करते हैं कोरियाई युद्ध से। 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने 88वीं समानांतर रेखा पार कर दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि शीत युद्ध की पहली बड़ी सैन्य टक्कर थी। एक तरफ सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त उत्तर कोरिया था, तो दूसरी ओर अमेरिका के समर्थन में दक्षिण कोरिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की हार के साथ कोरिया आजाद तो हुआ, लेकिन तुरंत दो विचारधाराओं में बंट गया, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। इस युद्ध में करीब 17 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों ने हिस्सा लिया और 33,000 से अधिक सैनिक मारे गए। यह संघर्ष दिखाता है कि वैचारिक लड़ाइयां कितनी जल्दी वास्तविक युद्ध में बदल सकती हैं। अब बढ़ते हैं वियतनाम युद्ध की ओर, एक ऐसा संघर्ष जो करीब 2 दशकों तक चला और जिसने अमेरिका की सैन्य शक्ति के साथ साथ उसकी सीमाओं को भी उजागर किया। जब उत्तरी वियतनाम ने दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू किया, तो अमेरिका ने इसे कम्युनिज्म के विस्तार के रूप में देखा और सीधे युद्ध में उतर गया। 1967 तक 5 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक वियतनाम में तैनात थे। लेकिन युद्ध जितना लंबा खींचता गया, घरेलू विरोध उतना ही बढ़ता गया। 1972 में ऑपरेशन लाइनबैकर 2 के तहत अमेरिका ने B-52 विमानों से महज 12 दिनों में हजारों टन बम गिराए, इतिहास के सबसे भीषण हवाई हमलों में से एक। इसके बावजूद 1975 में साइगोन के पतन के साथ अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। यह एक ऐसा क्षण था जिसने दुनिया को दिखाया कि तकनीकी ताकत हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती। अब बात करते हैं इराक युद्ध की, जिसे कई विशेषज्ञ अमेरिका की रणनीतिक भूल मानते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने यह दावा किया कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं और उसका संबंध आतंकवादी संगठनों से है। लेकिन जब यह दावे साबित नहीं हुए, तो अमेरिका को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। इस युद्ध ने न केवल इराक की राजनीतिक संरचना को तोड़ा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ा दी। इसी अराजकता से ISIS जैसे संगठनों को भी पनपने का मौका मिला। इसके बाद आता है अफगानिस्तान युद्ध। 2 दशकों तक चला एक लंबा और थकाऊ अभियान। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर यहां सैन्य हस्तक्षेप किया, लेकिन 2021 में उसकी वापसी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तालिबान ने बेहद कम समय में सत्ता पर कब्जा कर लिया और काबुल के दृश्य लोगों को फिर से वियतनाम की याद दिलाने लगे। इस युद्ध में खरबों डॉलर खर्च हुए और लाखों लोगों की जान गई, लेकिन अंत में परिणाम अमेरिका की उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहा। इन सभी युद्धों को जोड़कर देखें तो एक पैटर्न सामने आता है। जहां खाड़ी युद्ध ने अमेरिका की सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, वहीं वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे संघर्षों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ हथियारों के बल पर किसी देश की सोच, समाज और राजनीतिक ढांचे को बदला नहीं जा सकता। आज भी यह सवाल उतना ही प्रासंगिक है। क्या अमेरिका का दुनिया का चौकीदार बनने का प्रयास वास्तव में स्थिरता लाता है या फिर नए संघर्षों को जन्म देता है? इतिहास के ये अध्याय हमें यही सिखाते हैं कि हर युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, उसके असर पीढ़ियों तक महसूस किए जाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।